बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के रामचरितमानस पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और हिंदू संगठन, संत समाज और बीजेपी नेताओं की आपत्ति के बाद अब आरजेडी में भी इस मामले पर फूट दिखाई दे रही है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता ने शिक्षा मंत्री के बयान पर आपत्ति जताई है और साथ ही साथ दरअसल आपको बताएं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के रामचरितमानस पर की गई इस टिप्पणी को लेकर प्रदेश प्रमुख जगदानंद सिंह के समर्थन करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति जाहिर की है। दरअसल आपको बताएं कि पार्टी मुख्यालय में जगदानंद सिंह के साथ बैठे तिवारी ने यह कहा कि रामचरितमानस पर आपत्ति जताने का पार्टी में कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा आगे कि मैं जगदानंद सिंह के बयान से सहमत नहीं हूं और अगर पार्टी ने रामचरितमानस और राम पर आपत्ति जताने का फैसला किया है तो तेजस्वी यादव की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए और तब इस पर फैसला होना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है उससे संबंधित रामचरितमानस और राम पर आपत्ति जताने के लिए पार्टी द्वारा ऐसा कोई फैसला नहीं फिलहाल लिया गया और इससे पहले चंद्रशेखर सिंह के बयान पर जब आरजेडी विधायक विजय मंडल से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने खुद को इससे अलग करने में अपनी भलाई समझी। आपको ये भी बताएं कि आरजेडी में जहां तनातनी का माहौल है वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी इसी मौके का पूरा फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। दरअसल गिरिराज सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय तक ने चंद्रशेखर की खूब निंदा की है और इन सब के बीच अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के चीफ और उजियापुर से विधायक उपेंद्र कुशवाहा ने भी रामचरितमानस पर दी गई टिप्पणी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कुशवाहा ने कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि आरजेडी के नेता बीजेपी के एजेंडे पर चल रही हैं और अब ऐसे में सवाल कई सारे हैं, क्या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होगी, इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा और शिक्षा मंत्री आखिर माफी अभी तक क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्या सियासी भूचाल जारी रहेगा और आरजेडी में पड़ी दरार का बीजेपी फायदा उठा रही है क्या बिहार के अगले चुनावों में जाति की राजनीति फिर से हावी होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर सिंह उन्होंने हाल ही में बयान दिया उसको लेकर लगातार विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ जाएगा। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूं। अरुण कुमार नेता आरजेडी के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मनीष पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी के वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और दिवाकर आचार्य महाराज हिंदू धर्म गुरु अयोध्या के वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं आरजेडी के साथी अरुण जी आप ही से शुरुआत करूंगी क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता हैं जिनके विवादित बयान को लेकर अब लगातार सियासत हो रही है। लेकिन क्या सवाल देखिए सीधा है कि क्या हिंदुओं की आस्था को और क्या एक धर्म को टारगेट करना इतना इजी हो गया, इतना आसान हो गया है? ये विवाद चल रहा है, यहाँ विवाद की कोई बात ही नहीं थी। इसे जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी बात कैसे नहीं थी अरुण जी? अरुण जी आपके बिहार के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई आप रामचरितमानस को जला दीजिए, नफरत फैला रही है, तो ये मुद्दा कैसे नहीं बनेगा सर? हिंदुओं की आस्था को आहत करने का अगर बयान दिया जाता है तो मुद्दा जरूर बनेगा सर। अरुण जी मुद्दा बनेगा और आप ये असंवेदनशील रवैया यहाँ पर नहीं अपना सकते हैं कि इसको फालतू का मुद्दा उठाया जा रहा है। नेशनल डिबेट टॉपिक बन चुका है, मुद्दा है ये और इस पर बात होनी जरूरी है। भाई सुनिए तो हाँ बताइए। आप अगर नहीं सुनना चाहते हैं नहीं बताइए, लेकिन आप ये मत कहिए कि मुद्दा नहीं है। आप ये मत कहिए कि मुद्दा नहीं है, बताइए। माननीय शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि वो रामचरितमानस के विरोधी नहीं है और न राम के विरोधी है। रामचरितमानस में कुछ छंद ऐसे हैं, कुछ दोहे ऐसे हैं जिनका समाज में विपरीत प्रभाव पड़ता है। वो कि हमारे हिंदू धर्म में सती प्रथा था कि नहीं था, तो उस सती प्रथा को हटाया गया कि नहीं हटाया गया, तो वो हिंदू विरोधी हो गया क्या?
आप लोग जो ये सब हिंदू विरोधी कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी का अरे निधन अरुण हो जी, गया। अरुण जी, सुनिए ना, अरे अरुण जी, दो अलग अलग चौपाइयों की नहीं एक हुआ पंक्ति है। में लाइन अगर डिफाइन कर देंगे, उसका अलग ही मतलब अगर बता देंगे, हाँ, उसको मिसकोट करेंगे तो फिर कैसे चलेगा सर? पूछ रहे हैं, अरे उसको मिसकोट करेंगे, अगर उसको मिसकोट करेंगे तो फिर तो वही ना मिसकोट ही ना किए उन्होंने कहा। अच्छा, आपकी पार्टी क्या स्टैंड ले रही है अभी उनके बयान पर सर? अरुण जी, क्या स्टैंड ले रही है अभी? पूजिए पूजिए विप्रशील गुणहीना, ना पूजिए ना शूद्र, न पूजिए गुण तमहीना। तो जो शूद्र जो है, शूद्र को अगर पूरा ज्ञानी भी हो तो उसको नहीं पूजिए। अरे इनके मतलब तो हम दिवाकर आचार्य महाराज जी से भी सुन लेंगे, समझ लेंगे सर। आप ये बताइए आरजेडी का क्या स्टैंड है? सुनिए आप ये बताइए आरजेडी का क्या स्टैंड है, बताइए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तेजस्वी यादव चुप है, बताइए क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हैं? वो गलत कर अरे तो आपके, अरे तो जेडीयू के तो नेता विरोध कर रहे हैं ना, जेडीयू तो विरोध कर रही है। करना है करने, जिसको जिसको जो विरोध करना है, जिसको करना है करेगा ही। हम कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं, जो उसमें गलत दोहे हैं, उसको अब देखिए, तेली कुम्हारा किरात कौन। अरे सर, अब आप बताइएगा कि क्या कुरीतियां हैं, क्या नहीं है। रामचरितमानस को लेकर आप उसकी चौपाइयों को बोलेंगे कि क्या कुरीतियां हैं, आप ये बताइएगा। चौपाई को ही ना बोला। अरे अरुण जी, आप ये मत बताइए कि क्या कुरीतियां हैं, सुंदरकांड गलत है, रामायण गलत है, ये मत बताइए। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? रामायण में मुख्यमंत्री चुप क्यों है? अगर गलत नहीं है तो आके डिफेंड करिए ना फिर। वो गलत है तो गलत है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। रामायण को गलत नहीं कहा जा रहा है। राम तो हमारे कण कण में व्याप्त है। राम को कैद नहीं किया जा सकता है। राम का व्यापक अर्थ है, ये जान लीजिए। राम और रामचरितमानस दो चीज हो गए। राम का ना कोई विरोध कर रहा है, ना हिंदू का विरोध कर रहा है। ये इसी से मैं एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, ओपनिंग रिमार्क मनीष जी, क्योंकि जेडीयू लगातार इसका विरोध कर रही है अब, लेकिन आरजेडी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पद पर वो बने हुए हैं, कैबिनेट में वो बने हुए हैं, मंत्री पद पर अभी बने हुए हैं, लेकिन आरजेडी इसका विरोध कर रही है। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं है, साइलेंट समर्थन जा रहा है। ना तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, ना नीतीश कुमार कुछ बोलने को राजी। इसमें लगे हुए हैं और आरजेडी को भी अपने पक्ष जदयू ने रख दिया है और उस पर तेजस्वी यादव आएंगे, पता नहीं आज आए हैं, लौटे हैं कि नहीं लौटे हैं, उसके बाद कुछ निर्णय लेंगे। वो कुछ उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद कोई उस पर जानकारी होगा। वो तो सब सामने आ जाएगा ना, इसीलिए उनके लौटने का तो इंतजार होने दीजिए। उनका क्या है नहीं है, अब हमको जो लगा, पार्टी को जो लगा, पार्टी ने अपनी बात से उन्हें अवगत करा दिया है। अब फैसला लेना उनका है, फैसला लेना इसमें जदयू को नहीं है, तो उनको फैसला तो लेने दीजिए। अभी थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। हाँ मनीषा जी, ठीक है मनोज जी, ठीक है। हमारे साथ दिवाकर आचार्य महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर आचार्य जी, लेकिन क्या ये लग रहा है कि भाई आरजेडी एक के बाद एक इस तरह के बयान अगर बिहार के मंत्री दे रहे हैं? इससे पहले जगदानंद सिंह को भी हमने सुना, उन्होंने बोला कि अयोध्या जो राम मंदिर बन रहा है वो नफरत की जमीन पर बन रहा है, और दूसरी तरफ उनकी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप जला दीजिए रामचरितमानस को, जला दीजिए आप सुंदरकांड को, नफरत फैलाई जा रही है, कुरीतियां हैं। मनुस्मृति ने एक समय पर नफरत फैलाई, लेकिन क्या ये नहीं इससे कोट हो रहा है, क्या ये इससे दर्शाता नहीं है कि क्या एक धर्म को, खासतौर पर देश में सनातन धर्म को, हिंदुओं की आस्था को, उनसे जुड़े प्रतीकों को इतना आसान हो गया आहत करना कि कोई भी कुछ भी बोले और आसानी से निकल ले? क्या इतना आसान है? देखिए, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है आज के डेट में
कि जिसकी संस्कृति और सभ्यता के प्रति उठ रहे उंगली को देखा जा सके। एक भारत ही ऐसा देश है जहां के मूलभूत सनातन संस्कृति के ऊपर कोई भी कुठाराघात हो, कितना भी किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाया जा रहा हो, उसके बाद भी उनके ऊपर ना तो कोई जो है पार्टी स्तर से कार्रवाई होती है और ना ही कोई कानूनी कार्यवाही होती है। ये अत्यंत ही दुखद व निंदनीय है। और जिस प्रकार से अभी एक भाई साहब जो है बता रहे थे कि पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, तो सर्वप्रथम मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो जो भी चीजें बताएं उनका सही और स्पष्ट तथा शुद्ध हिंदी अर्थ बताएं, जिससे समाज में कोई दुर्भावना न फैले और जिससे समाज को फोड़ने नहीं अपितु जोड़ने का काम हो। हाँ। जिस व्यक्ति को आज एक चौपाई भी स्पष्ट ना पता हो, वो कुछ भी बोले जा रहा है, वो भी एक प्रतिष्ठित चैनल पर, ये भी अत्यंत निंदनीय है। तथा अभी तक चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके ऊपर सनातन संस्कृति के ऊपर हो रहे कुठाराघात को उनके शब्दों के माध्यम से आज भी वहां की राज्य सरकार मौन है। तो ये कितने दुख की बात है। ये बिहार सरकार के जो वहां के वोटर हैं, जो वहां के मूलभूत वोटर हैं, जो उनकी मंशा थी, उनके मंशा पे सीधे आग लगाई जा रही है। मैं कह रहा हूं आग लगाई जा रही है। भारत में एक बहुसंख्यक समाज रहता है जिसको हिंदू समाज कहते हैं और उसकी संस्कृति है जो भारत की मूलभूत संस्कृति है। और जिन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिन्होंने निज आत्मा की, स्वयं के ही आत्मा की हत्या कर ली हो, ऐसे ही व्यक्ति को भगवान श्री राम के कथा और उनके चरित्र नहीं सुहाते। वही ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री राम के विपरीत बोलते हैं। ये वही खल हैं, जो इनका वही चेष्टा है जो काक भुसुंडी ने भगवान श्री राम को चोंच मार के की थी और उसे दुनिया में कहीं शरण, दुनिया नहीं अपितु ब्रह्मांड में कहीं शरण नहीं मिला था और उसे फिर भगवान श्री राम के शरण में आना पड़ा था। करना सिखाता है, हर एक धर्म का मान करना सिखाता है। अगर इंसान रामचरितमानस को लेकर, सुंदरकांड को लेकर या फिर रामायण जैसे जो उसमें बातें हैं उनका वर्णन किया गया है, राम के ऊपर, भगवान राम के ऊपर जिस तरीके से उनको चरितार्थ उसमें किया गया है, और अगर उसको पढ़कर, उसको समझकर, उसको जानकर अगर एक व्यक्ति अपनी अपब्रिंगिंग करता है, अपनी बढ़ता है, तो वो वाकई में एक बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन उसको लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी आस्था, एक बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान में जो भगवान श्री राम से जुड़ाव रखता है, जो हिंदू धर्म से जुड़ाव रखता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे बयान जब दिए जाते हैं तो वो विवाद खड़ा करते हैं। लेकिन मनीष जी, बीजेपी को क्या इस बयान के बाद से फायदा होगा? क्या 2024 में फायदा मिलेगा, 2023 में फायदा मिलेगा? का हम विरोध करते हैं कि हमको ऐसे बयान से क्या फायदा मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से जो अपनी राष्ट्रीय संस्कृति रही है, प्राचीन संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति रही है, हम उसको आदर्श मानकर प्रभु श्री राम का जो आदर्श रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम का जो चरित्र रहा है, उसको अपना ध्येय बनाकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आई है। और तब जब हमारी शक्ति कुछ भी नहीं थी, जब हम 2 सांसद थे, तब भी और आज भी विषय हमारे लिए यह नहीं है कि इसका हमको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ। विषय यह है कि जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, जिसके प्रेरणा के स्रोत प्रभु श्री राम रहे हैं, और महाकाव्य में प्रत्येक दिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी भी गाहे बगाहे किसी भी घटना पर रामचरित्र मानस का कोई दोहा या कोई चौपाई उस अपने मुंह से न निकालता हो। ऐसा जनमानस के रोम रोम में बसा हुआ जो रामचरितमानस है, वह हमारा महाकाव्य है। और उसके बारे में अगर इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं, यह बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। लेकिन इसके पीछे जो तथ्य छिपे हैं, मैं यह कतई नहीं मानता कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी या चंद्रशेखर जी या जगदा बाबू धार्मिक नहीं है। हाँ। अपने घर में
हिंदू देवी देवता का फोटो नहीं रखते हैं और रामचरितमानस की प्रति नहीं होगी घर में, निश्चित रूप से होगी। उनकी आस्था भी रामचरितमानस में है, मेरा यह पूरा विश्वास है। लेकिन यह सारा जो नौटंकी हो रहा है बिहार में, इसके मूल में पूरी तरीके से राजनीति है। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। एक समय था जब लालू प्रसाद जी ने रमई राम जी को शंकराचार्य घोषित किया था और उसके बाद रमई राम जी को टिकट के लिए मोहताज कर दिया, और आज उनकी बेटी जो है वह भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि पटना के प्राचीन हनुमान मंदिर में जो पुजारी है वह दलित समाज से आते हैं। अच्छा मनीष जी, लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर, क्योंकि आरजेडी तो एक तरफ ये कह रही है कि भाई अभी हालांकि तेजस्वी यादव बिल्कुल मौन है, उनकी तरफ से कोई इसको लेकर कार्रवाई होगी नहीं होगी, मंत्री पद से बर्खास्त होंगे नहीं होंगे, कैबिनेट से हटेंगे नहीं हटेंगे, उसको लेकर कुछ नहीं कहा गया। ना नीतीश कुमार के संज्ञान में चीजें हैं, नीतीश कुमार भी से बच रहे हैं, लेकिन जेडीयू लगातार इसका विरोध कर रही है। तो ये समझा जाए कि महागठबंधन में अब दो फाड़ हो चुका है, दो गुट बढ़ गए हैं। नहीं, मुझे थोड़ा सा इस विषय को क्लियर करने के लिए मुझे 30-40 सेकंड का समय दीजिए। हाँ। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने यह स्ट्रेटजी बनाया है। अगर भावावेश में आकर किसी कारण से चंद्रशेखर अपने भाषण में यह बात निकाल दिए होते तो वह अभी तक इस बात पे अडिग नहीं रहते। कोई एक व्यक्ति भी उनकी बात की सराहना नहीं कर रहा कि उन्होंने सही कहा है, क्योंकि सब लोग आज की तारीख में जानते हैं आज जो है समाज में वो विद्वेष भावना है ही नहीं। आज तो कोई भी व्यक्ति, आज गायत्री परिवार में जाइए आप, हर व्यक्ति पूजा पाठ पुरोहित का काम कर रहा है। आज देखिए आप पटना के हनुमान मंदिर में दलित समाज के लोग पुजारी बने हुए हैं, डेली पूजा कराते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, इस प्रकार की बात पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और आने वाले समय में जो 2024 और 25 का चुनाव है, जो राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक यहाँ पर जो घट गया है, उसके कारण ये लोग इस प्रकार की बात करके और फिर 90 के दशक की जो राजनीति बिहार में थी उसको फिर से स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है मनीष जी, नहीं है और नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है मनोज जी, सवाल ये था कि क्या आरजेडी की तरफ से साइलेंट समर्थन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ना जगदानंद सिंह पर कोई कार्रवाई और ना ही अब चंद्रशेखर सिंह पर कोई कार्रवाई। अब आरजेडी क्या कर रही है? अब आरजेडी क्या कर रही है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हम लोगों की जो बात थी, वो बात हम लोगों ने वहाँ आज उनके पास पहुँचा दिया। हाँ, आप महागठबंधन में हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आरजेडी क्या करेगी, उस पर आप नहीं बोलेंगे। अब आप सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं, महागठबंधन में है। दूसरा क्या कर रहा? अभी तो महाराज जी ने बताया ना कि कोई सख्त कानून नहीं है, और लगातार तो लोग एक दूसरे पर बोलिए रहे हैं। कोई थोड़े ना कि आज आरजेडी के नेता बोले हैं, भाजपा के भी नेता बोले थे, कांग्रेस के भी नेता किसी पर बोले थे। तो इन सबों पर एक कठोर कानून बननी चाहिए। अरे मनोज जी, आप ये बताइए कि आपने क्या कार्रवाई की? ये सबसे अगर चलिए बीजेपी ने कुछ कहा, उनकी तरफ से कोई बयान दिया जाता है, तो क्या आप उसी रास्ते पर चलेंगे? आपकी तरफ से तो कार्रवाई होगी ना? चलेंगे, मैं उस रास्ते की कहाँ बात कर रहा हूँ। हाँ। उस रास्ते पर चलना रहता तो हम राजद के बयान को समर्थन करते ना। हम तो उनके बयान का विरोध किए हैं, उनसे आग्रह किए हैं, लेकिन कोई ना कोई सख्त कानून बनना चाहिए ना। ये कैसा विरोध है सर? वो कैबिनेट में भी है, मंत्री पद पर भी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कैसा फिर आप विरोध कर रहे हैं? आपके विरोध की आवाज वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही है? फिर कोई असर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है आपकी विरोध का? विरोध की आवाज जहाँ पहुंचाना है लोकतंत्र में, वही ना पहुंचाएंगे कि यहाँ से टीम बनाकर जाए और उनको मरने लगे। ऐसा थोड़े होता है। उनके जो प्रमुख है हर बार की तरह उनको भी इस बात ठीक है दिवाकर आचार्य जी, फाइनल कमेंट आपका। ठीक है मनोज जी, ठीक है सुनिए। लेकिन सख्त कानून दिवाकर आचार्य जी, फाइनल कमेंट आपका इस पर बीजेपी क्या इतना आसान है किसी एक धर्म को टारगेट करना, सनातन धर्म के बारे में बोलना? क्योंकि अक्सर एक ही धर्म के बारे में क्यों बोला जाता है? क्या इतनी हैसियत है? जो लोग एक धर्म के बारे में बोलते हैं, क्या किसी में इतनी हैसियत है कि बाकी धर्मों के बारे में बोलकर दिखाए? क्यों बोला जाता है? अरे मनोज जी, आपसे सवाल नहीं है मेरा, दिवाकर आचार्य जी से सवाल कर रही हूँ मैं, आपसे नहीं कर रही हूँ। ठीक है दिवाकर आचार्य जी।
अनेकों मजहब हैं। आज मैं कहता हूं कि चंद्रशेखर जी या जो भी उनके मंत्रिमंडल के हैं, आरजेडी और जेडीयू के जो मिली भगत की राजनीति, स्टैंड, पॉलिटिकल स्टैंड वाली ये राजनीति है, ये किसी कुरान, ये पवित्र कुरान पे बोल के दिखा दें, ये ईसाइयत, इस्लामियत या अलकायदा या अन्य किसी मजहब से बोल के दिखा दें, मैं कहता हूं मैम फतवे जारी हो जाएंगे। भारत सहिष्णुता का पाठ पढ़ रहा था, आधे और अधूरे श्लोक में रह रहा था, उसमें धर्म रक्षिता तो पड़ी, लेकिन धर्म। ठीक है। एक फाइनल कमेंट अरुण जी आपसे कि क्यों एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है, क्यों एक ही धर्म के लोगों के लिए कुछ ना कुछ बोला जाता है और आसानी से निकल भी लिए जाते हैं, वो लोग निकल लेते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बात नहीं है, यहाँ बात है जो पिछड़ों की, दलितों की राजनीति जो पार्टियां करती हैं, वो उनको किस प्रकार से टारगेट में किया जाए, ये आचार्य स्वामी जी क्या बोलेंगे? वहाँ बैठे हुए हैं, वो कहे जो दोहा पढ़ रहे थे उसका अर्थ तो बतला नहीं पाए, पहली बात। दूसरी बात ये है। ठीक है अरुण जी, मेरे पास समय का अभाव है, वरना मैं आपकी पूरी बात सुनती। ठीक है मनीष जी, माफी के साथ आपकी बात को नहीं सुना जा सकता क्योंकि समय का अभाव है। फिलहाल आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।